28 सितंबर 1980 को संदीप माहेश्वरी का जन्म दिल्ली में हुआ था। संदीप बचपन से ही बहुत कुछ करने के बारे में सोचते थे। वे अपने बचपन के बारे में खुलकर कभी ज्यादा बात नहीं करते हैं। उनके पिता कारोबारी थे। संदीप के पिता का एल्यूमीनियम का कारोबार था। लगभग 10 साल चलने के बाद यह व्यापार ठप हो गया। परिवार की सहायता के लिए उन्होंने मां के साथ मिलकर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, जिसमें घर में ही चीजों को बनाना और बेचना होता था। एमएलएम का काम भी ज्यादा दिन नहीं चला। पिता का कारोबार थम जाने के कारण संदीप का पूरा परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगा। संदीप के पिता काफी परेशान रहते थे। इस संकट की घड़ी में संदीप के परिवार ने टूटने की अपेक्षा खुद को और ज्यादा संगठित किया। उसी समय से संदीप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे। इस छोटे व्यवसाय के बाद उन्होंने और भी कई काम शुरू किए, जो ज्यादा दिनों तक नहीं चले। अंत में उन्होंने परिवार चलाने के लिए पीसीओ का काम आरंभ किया। चूंकि उस समय मोबाइल उतना नहीं था, तो ये काम कुछ दिनों के लिए अच्छा चला। उनकी मां यह काम संभालती थी। संदीप को पारिवारिक और आर्थिक संकट के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से वे कॉमर्स में स्नातक कर रहे थे और 2000 में उन्होंने फोटोग्राफी करना आरंभ किया था और आरंभ में कई तरह से उसे पेशे के रूप में अपनाने की कोशिश की। इसी सिलसिले में कुछ मित्रों के साथ एक छोटा सा व्यवसाय भी आरंभ किया, किंतु वे सभी असफल हो गए। किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही चुना था। संदीप माहेश्वरी निराशा के साथ जीने लगे थे, लेकिन उसी समय एक बार उन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार परिचर्चा में दोस्तों के साथ हिस्सा लिया। 18 साल के संदीप की परिपक्वता उतनी नहीं थी। उन्हें सेमिनार में कुछ समझ नहीं आया था। उन्होंने जो कुछ भी सुना सब उनके लिए अनजानी सी बात थी। उसी के साल के लड़के ने संदीप को एक बार फिर से अपनी निराशा से संघर्ष करने का हौसला दिया। इस हौसले के साथ ही संदीप को नए तरह की उद्यम आरंभ करने की प्रेरणा मिली और यह भी कि वो अपनी तरह कई युवाओं को जीवन संघर्ष में प्रेरित कर सकते हैं। अब संदीप ने ठान लिया कि वे 21 साल के लड़के की तरह ही नया उद्यम आरंभ करेंगे। ये आवाज उसके अंतर्मन से आ रही थी। ये विचार आते ही वो अपने कुछ मित्रों को संग लेकर उस लड़के की कंपनी में गए, पर वहां कुछ हाथ नहीं लगा। किसी को कंपनी ने नहीं रखा। मित्र भी उनकी खिल्ली उड़ाने लगे थे। इस असफलता ने उन्हें थोड़ी सा पीछे कर दिया, पर हरा नहीं पाई। संदीप असफलताओं का मूल्यांकन करने लगे। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने का उपाय सोचा और उन्हें लगा कि शायद साझेदारी पर विश्वास न करके भूल की है। संदीप को लगने लगा कि जब तक आप संघर्ष के कटुत्कित अनुभव से नहीं गुजरते हैं, सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद उन्होंने कई और असफल प्रयास किए। मॉडलिंग के दौरान एक मित्र कुछ तस्वीर लेकर उनके पास आया। उन तस्वीरों को देखकर उन्हें लगा कि उनके अंतरात्मा की आवाज इसी व्यवसाय के लिए आ रही है। उन्होंने कुछ जानकारी हासिल कर 2 सप्ताह के फोटोग्राफी के प्रशिक्षण कोर्स में दाखिला ले लिया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक महंगा कैमरा भी खरीदा और तस्वीर खींचना आरंभ कर दिया। फोटोग्राफी कोर्स पूरा करने के बाद भी उनके लिए रास्ता कठिन ही था। उन्होंने देखा कि देश में लाखों लोग फोटोग्राफर के पेशा के लिए धक्का खा रहे हैं। उन्हें लगने लगा कि ऐसा क्या करना चाहिए जो फोटोग्राफी को दूसरे लेवल पर ले जाकर नया व्यवसाय का रूप दे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर एक अखबार में फ्री पोर्टफोलियो का विज्ञापन दिया और उस विज्ञापन को पढ़कर कई लोग आए। उन लोगों से ही जिंदगी की पहली कमाई का सिलसिला आरंभ हुआ। फोटोग्राफी का व्यापार आरंभ हो गया और धीरे धीरे इसका विस्तार करते हुए उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड 12 घंटे में 100 मॉडल्स के 10,000 फोटो खींचकर लिम्का बुक्स में अपना नाम दर्ज कर लिया। इस रिकॉर्ड के बाद उनके पास काम की तादाद और ज्यादा बढ़ने लगी।
लिम्का बुक में नाम दर्ज करने के बाद उनको काफी व्यवसाय मिलने लगा। इसी रिकॉर्ड के कारण उनके पास कई मॉडल्स और विज्ञापन कंपनियां आने लगी और देखते ही देखते कुछ ही अवधि में उनकी कंपनी भारत की बड़ी फोटोग्राफी एजेंसी बन गई। पैसों की कोई कमी नहीं रही। 2006 में संदीप के दिमाग में एक नया ख्याल आया और उसी ख्याल से उपजा ऑनलाइन इमेज बाजार शेयरिंग साइट। ये देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन फोटोग्राफी की कंपनी है। अभी उनके पास 45 देशों से लगभग 7,000 से ज्यादा क्लाइंट है। अब संदीप भी शेयरिंग पर सेमिनार देते हैं और लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। संदीप का मानना है कि हर किसी के अंदर उसका गुरु रहता है। सही समय पर आप उस गुरु की अनुभूति कीजिए। संदीप अब युवाओं के लिए गुरु की तरह है। लोग उनके द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में लाने की कोशिश भी करते हैं। संदीप के जीवन का सबसे बड़ा शब्द है आसान। उनका मानना है जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है, सभी कुछ आसान है। सिर्फ पूरी शिद्दत से आप खुद के लक्ष्य के पीछे लगे रहिए।